सुप्रभातम बच्चों। आज हम पढ़ेंगे कैमरे में बंद अपाहिज। इस कविता में दूरदर्शन के भौंडे कार्यक्रम पर करारा प्रहार किया गया है, क्योंकि टेलीविज़न पर कार्यक्रम प्रस्तुत करते समय दूरदर्शन का पत्रकार इतने उल्टे सीधे प्रश्न पूछता है। साक्षात्कार ले रहा है वो, साक्षात्कार के समय कि सामने वाला व्यक्ति विवश हो जाता है। उनकी संवेदनहीनता, हम सोच नहीं सकते कि एक व्यक्ति दूसरे अपाहिज व्यक्ति से कैसे प्रश्न कर भी सकता है। तो मीडिया की संवेदनहीनता दिखाई है कि वे अपने कार्यक्रम को अच्छा बनाने के लिए कैसे कैसे प्रश्न करते हैं और चाहते हैं कि दर्शक और वह अपंग व्यक्ति एक साथ रोए, जिससे उनका कार्यक्रम हिट जाए। पहला खंड देखते हैं। सीधी बोलचाल की भाषा है, गद्य की तरह छंदविहीन कविता है। हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिवान, हम एक दुर्बल को लाएंगे एक बंद कमरे में, उससे पूछेंगे तो क्या आप अपाहिज हैं? तो आप क्यों अपाहिज हैं? आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा, देता है। रघुवीर सहाय द्वारा रचित यह कविता अपाहिज के साक्षात्कार का वर्णन दिखला रही है कि दूरदर्शन पर बोलने वाले अपने को सब कुछ करने की सामर्थ्य रखने वाले मानते हैं। उनके पास शक्ति है कि दर्शक उनको सुनने के लिए लाचार हैं। दूरदर्शन पत्रकार एक अपाहिज को स्टूडियो के बंद कमरे में लाता है और इस प्रकार के बेढंगे बेहुदे प्रश्न पूछकर कार्यक्रम तैयार करेगा। क्या पूछता है वो? तो आप क्या अपाहिज हैं? तो आप अपाहिज क्यों हैं? आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा। कोई उनसे पूछे कि क्या अपाहिजपन किसी को अच्छा लगता है, या उनको दिख नहीं रहा कि वो अपाहिज हैं? अपाहिज क्यों हैं? ऐसे ऐसे प्रश्न। बताइए, इस अपाहिजपन से आपको क्या दुख है? अपाहिज बेचारा बोल नहीं पाता और पत्रकार फिर से चालू हो जाता है और कहता है कैमरामैन से, कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा, कैमरा दिखाओ इसे। और फिर कहता है, हाँ तो घबराइए नहीं, बताइए आपका दुख क्या है, जल्दी बताइए, वह दुख बताइए। बता नहीं पाएगा, सोचिए, बताइए आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है। कैसा यानी कैसा लगता है। सारे प्रश्न ऐसे हैं जो एक मानव दूसरे मानव से नहीं पूछ सकता। यदि उसके अंदर थोड़ी भी संवेदना है तो वह ऐसे प्रश्न नहीं करता। लेकिन जो दूरदर्शक का पत्रकार है, वह अपना कार्यक्रम अच्छा बनाने के लिए ऐसे उल्टे सीधे प्रश्न पूछता है जिससे अपाहिज व्यक्ति रो पड़े। वो कह रहा है कि आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है। कोई उससे पूछे कि अपाहिज होकर किसी को अच्छा लगेगा क्या, यानी कैसा लगता है। हम खुद इशारे से बताएंगे क्या ऐसा। जब वह अपाहिज चुप हो जाता है, नहीं बताता, तो पत्रकार फिर पूछता है कि आप अपने दुख के बारे में सोचिए, अब अपना दुख बताइए कि आपको कैसा लगता है। बताइए ना कैसा लगता है।
सोचिए, बताइए, थोड़ी कोशिश करिए, क्योंकि आपका कार्यक्रम दूरदर्शन पर जाएगा और यह आपको दूरदर्शन पर आने का अवसर मिला है। यह अवसर खो देंगे यदि आप अपने मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं देंगे तो तुम्हारा ये अवसर समाप्त हो जाएगा। आप जानते हैं कि कार्यक्रम रोचक बनाने के वास्ते हम पूछ पूछ कर उसको रुला देंगे। कौन कह रहा है? ये कह रहा है दूरदर्शन मीडिया वाले, कि हम अपने कार्यक्रम को रोचक बनाने के लिए उसे ऐसे ऐसे प्रश्न करेंगे जिससे वो रोने लगे। रुलाना ही उनका मकसद होता है, उद्देश्य होता है, क्योंकि यदि वो रोने लगेंगे तो उनका कार्यक्रम हिट हो जाएगा, उनका कार्यक्रम अच्छा माना जाएगा। हम पूछ पूछ कर उसको रुला देंगे। इंतज़ार करते हैं, आप भी उसके रो पढ़ने का करते हैं। इंतज़ार करते हैं, आप भी उसकी रो पढ़ने का करते हैं। जब वह बेबस होगा, उल्टे सीधे प्रश्न पूछे जाएंगे तो वह अंदर ही अंदर घुट कर रह जाएगा। उसके होठों पर वह व्यथा आएगी लेकिन वो कह नहीं पाएगा, और उसका मानना है, कहना है कि आप भी, मतलब दर्शक भी ये चाहेंगे कि वह रोने लगे। यह प्रश्न पूछा नहीं जाएगा, मतलब ये बात कही नहीं जाएगी, बस वो तो यही कहेंगे कि आप इस अवसर को मत छोड़िए और हम संकेतों से बता रहे हैं, आप बताइए, दूरदर्शन पर आने का आपका अवसर हाथों से निकल जाएगा। वह हमसे प्रश्न भले ही नहीं पूछ रहा है, किंतु आशा करता है कि हम भी अपाहिज के रोने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि वह कुछ भी कर सकते हैं अपने कार्यक्रम को हिट करने के लिए। कविता बिल्कुल छंदविहीन है, भाषा एकदम बोलचाल की है, गद्य सा है, लेकिन कविता में स्वाभाविकता है। टीवी पत्रकारों के ऐसे प्रश्न को देखकर दर्शकों को भी झुंझलाहट आती है और यह कविता उनका भंडाफोड़ करती है कि वो कितने क्रूर होते हैं और वो कुछ भी कर सकते हैं। किसी के दुख दर्द वेदना को बेचकर कारोबार चलाना नैतिकता का घोर पतन है। दूसरा खंड देखेंगे। फिर हम पर्दे पर दिखाएंगे फूली हुई आँख की एक बड़ी तस्वीर, बहुत बड़ी तस्वीर, और उसके होंठों पर एक कसमसाहट, कसमसाहट माने व्याकुलता, कसमसाहट भी। आशा है आप उसे उसकी अपंगता की पीड़ा मानेंगे। एक और कोशिश, दर्शक धीरज रखिए, देखिए हमें दोनों एक संग रुलाने हैं, आप और वह दोनों। कैमरा बस करो, नहीं हुआ रहने दो, पर्दे पर वक्त की कीमत है। अब मुस्कुराएंगे हम। आप देख रहे थे सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम, बस थोड़ी ही कसर रह गई। धन्यवाद। इस अंश में कवि ने अपाहिजों व दर्शकों को एक साथ रुलाने का प्रयास करने वाले वर्णन का दिखाया है, वर्णों को कि एक साथ रुलाने के लिए कौन कौन से वो प्रयास करते हैं। दूरदर्शन का कार्यक्रम संचालक बता रहा है कि अपाहिज व्यक्ति को बोलने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से पर्दे पर एक ऐसी तस्वीर दिखाएंगे जिसकी आंखें रोते रोते सूज गई हों और उसके होंठों पर अपनी बात को कहने की विवश बेचैनी हो, व्याकुलता हो, विवशता हो। वह दर्शकों से निवेदन करता है कि आप धीरज रखिए, मतलब धैर्य रखिए, देखिए हमारा उद्देश्य है, हम प्रयास कर रहे हैं कि आप और अपाहिज, दर्शक और अपाहिज दोनों एक साथ रोने लगें। वह अपने कैमरामैन को आदेश देता है, उसे कहता है कि अब रिकॉर्डिंग को बंद करो, आगे नहीं करना है, क्योंकि समय का भी मूल्य होता है, उन्हें समय के अनुसार पैसे देने पड़ते हैं। इसके बाद वह मुस्कुराता है और बताता है कि आप सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम देख रहे थे। हमें खेद है कि थोड़ी सी कमी रह गई, अर्थात हम आपको और अपाहिज को दोनों को एक साथ नहीं रुला पाए। आपने समय दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद। कविता
छंद और अलंकार रसविहीन है। भाषा बोलचाल की है। काव्य विषय जो एकदम नूतन है और दूरदर्शन के फुवड़ फन पर करारा व्यंग किया गया है कि किसी की पीड़ा का मजाक उड़ाना मानवीय मूल्यों का निरादर करना है। वास्तव में होना यह चाहिए कि यदि हम किसी ऐसे व्यक्ति को देखते हैं तो उसके प्रति हम उसकी सहायता करें, सहानुभूति दिखाएं। ऐसा नहीं कि उसे इतना विवश कर दें कि वह अपने उस अपाहिजपन पर रोने लगे और विवश हो जाए। धन्यवाद।